जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत न्यूज टाइप में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। इस समय मैं ये सीढ़ियों में बैठा हूं। ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां दिखानी आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सीढ़ियों से नीचे देहरादून है और इससे ऊपर हमारा पहाड़ गैरसैंण। भले ही ये सीढ़ियां सिंबॉलिक है, लेकिन संदेश वही कि ये विकास जो है ये पहाड़ चढ़कर क्यों नहीं जा रहा है, ये यहाँ क्यों थम जा रहा है, ये चढ़ने को तैयार क्यों नहीं है। यही जानने के लिए हमने वो सीढ़ियां चढ़ना जरूरी समझा जो सीढ़ियां लोग चढ़ने को तैयार नहीं होते। सुना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज जश्न मनाया जा रहा है। महामानव यानी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राजधानी देहरादून आए हैं क्योंकि उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन हमें उत्तराखंड राज्य मिला था। बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधान सेवक यहाँ आ रहे हैं, हमारे मुख्य सेवक यहाँ आ रहे हैं। जो देश के सेवक हैं, हमारे मुख्य सेवक यानी पुष्कर सिंह धामी, वो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको उपलब्धियां बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको सच नहीं बता रहे हैं, आपको पुष्कर सिंह धामी, उनकी कैबिनेट और बीजेपी उत्तराखंड के तमाम नेता सच नहीं बता रहे हैं। जो सच है वो आपसे छुपा रहे हैं। पहाड़ का जो दर्द है वो आपसे छुपाया जा रहा है क्योंकि फिर आप इलेक्शन में आएंगे, फिर आप कहेंगे भय भेड़ो दगड़ियों या पहाड़ पानी और जवानी पहाड़ काम नहीं आंदी। कल ओली भूला, कल ओली भैजी, जब राजधानी ही पहाड़ में नहीं है। हिमाचल मॉडल की बात हम करते हैं, सख्त भू कानून की हम बात करते हैं, लेकिन ढाक के तीन पात होता क्या है। मैं इस पहाड़ की जनता के बीच आया हूँ। यह कर्णप्रयाग है। देखिए पीछे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, सीबीआई शाखा कर्णप्रयाग। ये कर्णप्रयाग का मेन मार्केट है। ये वो लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। भाई अब यही रहते हैं, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। सारे स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर और बहुत सारी फैसिलिटियां हमें मिलनी चाहिए। इस वजह से पहाड़ की राजधानी पहाड़ों में होनी चाहिए। गैरसैंण होनी चाहिए। जो पहाड़ की पीड़ा समझे। अभी नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं। यहाँ से चुने जाते हैं, देहरादून जाके बस जाते हैं या अदरवाइज वो अपना बाहर शहरों में अपना शिफ्टेड कर देते हैं, लेकिन पहाड़ का जो नागरिक होगा, जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होगा, वो सारी समस्याएं समझेगा। यहाँ पे आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, यानी जन्मदिन हम बोल सकते हैं। जैसे जन्मदिन होता है, सेलिब्रेशन होता है और सेलिब्रेट करना भी चाहिए क्योंकि हमारे कई 42 शहीद हुए, आंदोलनकारी शहीद हुए उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए। बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी जी ने यहीं ऊपर बेनीताल, यहीं पे आमरण अनशन किया 38 दिनों का और शहीद हो गए 2004 में। उसके बाद भी इतने साल गुजर गए हैं। भाजपा आती है, कांग्रेस आती है, भाजपा आती है, कांग्रेस आती है, लेकिन राजधानी गैरसैंण नहीं बन पाती है। सर इस बार हम क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन करेंगे, यूकेडी का समर्थन करेंगे। हमने खुलेआम बोले। इससे पहले हम यूकेडी तो मिक्स हो गए। पहले हम भाजपा ही रहे हैं, साफ और सीधी बात है। लेकिन इस बार हम यूकेडी को लाएंगे, यहाँ पे अपनी क्षेत्रीय पार्टी को लाएंगे जो क्षेत्र की पीड़ा समझे। स्वास्थ्य से लेकर, हमने पहले भी बोल चुका हूँ, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, हॉस्पिटलिटी, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब। ना तो यहाँ पे रोजगार का कोई साधन है, रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। क्या रोजगार करते हैं हम तो ये टैक्सी गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। क्या लगता है, क्योंकि एक चीज और मैं बोलूंगा भाई साहब, विकास और विनाश की बड़ी बातें होती हैं। मैं यहाँ जिस कर्णप्रयाग पे खड़ा हूँ वहां तक रेलवे लाइन आने वाली है। आपने कहा टैक्सी चलाते हैं, फिर क्या रोजगार करेंगे? विकास तो आप तक खुद ही पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं कि राजधानी नहीं बन रही है, सरकार कह रही है हम विकास को पहुंचा रहे हैं कर्णप्रयाग तक। विकास पहुंचा रहे हैं ना सर, वो विकास नहीं विनाश है। वो आपको हम बता दें, वो विनाश है हमारी तरफ से। उस इतने क्या पहुंचा है? स्कूल, हॉस्पिटल क्या पहुंचा है? हॉस्पिटलिटी है, स्कूल्स हैं, शिक्षा का स्तर है, हॉस्पिटल है और अन्य चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जो पहाड़ों में जो क्षेत्रीय जो है पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें जो टैक्सेस हैं वो देख लो। अभी आप इसी समय देख लो। शिक्षा से जीएसटी हटाओ ना। इसी पे आते हैं कि शिक्षा से जीएसटी हटाइए क्योंकि यही बताएंगे क्योंकि इसे आगे जोड़ दीजिए। क्यों गैरसैंण जरूरी है पहाड़ के लिए? जरूरी तो सर, हाँ जरूरी तो बहुत जरूरी है। हर चीज़ की हमें यहाँ पे सुविधा मिलेगी।
हर चीज़ मिलेगा यहाँ पे। हॉस्पिटल तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर ही नहीं है, मैं आऊंगा आपको बताऊं। है ना। यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। आदमी यहाँ बीमार हो रहा तो यहाँ से कर्जा लेके अपना बच्चों को मैं देख रहा लेके। हूं, बेस हॉस्पिटल सिमली में बेस हॉस्पिटल की मांग, मेरी मांग, वो क्या है, वो क्या चल रहा है? हॉस्पिटल है वहाँ पे, लेकिन क्या करना, डॉक्टर भी तो होने चाहिए उसमें। हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है पहाड़ में। सुन लीजिए, नहीं पहाड़ में हॉस्पिटल है, आप रेलवे लाइन पहुंचा रहे हैं, बुलेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन आदमी बना हुआ है, रेफर सेंटर बना हुआ है, सेंटर है, रेफर सेंटर हैं सारे। देहरादून जाइए। यहाँ से आगे श्रीनगर वाला रेफर करेगा तुम्हें जौलीग्राम। आप पलायन की बातें कर रहे थे, पलायन की आप कह रहे थे कि क्या लगता है कि जो पलायन हो रहा है, क्यों देहरादून जाना भी पलायन है, क्यों रिवर्स पलायन होना चाहिए, लोग पहाड़ लौट कर आए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव के गांव खाली हो गए। यहाँ न शिक्षा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, न बच्चा कहीं अगर ट्यूशन पढ़ना हो कहाँ पढ़ेगा। हॉस्पिटल तो बना दिया पर वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, कोई हॉस्पिटल तो बना दिया लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल तो बना दिए लेकिन टीचर नहीं है। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा ये बताओ। रोजगार कुछ नहीं है, न रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो आदमी जाएगा क्या गरीब। लगता है राजधानी अगर गैरसैंण होगी तो ये सब समस्या सॉल्व हो जाएगी? समस्या बिल्कुल हो सकती है। जब हमारे नजदीक हमारी जो है राजधानी होगी तो जो है देखेगा हर बड़ा आदमी। एक सवाल है मेरा कि जब उत्तराखंड बना तो लोग राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काम कराने जाते थे। जब उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, लोग चक्कर काटते रह जाते थे। तब आज की तरह सेवा सुविधाएं भी नहीं थी। आज तो चलिए गाड़ियां हैं, तब तो भाई सुविधाएं भी नहीं थी, चक्कर काटता था, परेशान होता था। तो एक कल्पना हुई कि भैया राजधानी अगर उत्तराखंड एक अलग प्रदेश होता, राज्य होगा, तो हमारे काम आसान हो जाएंगे, लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे राजधानी की, जैसे लखनऊ काटते थे। अब चंपावत, मुनस्यारी, उत्तरकाशी से कल्पना कीजिए कि, लेकिन आज देहरादून बनने के बाद क्या वो समस्या सॉल्व हो पाई है? क्या अब चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, या देहरादून में होने के बाद भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं? बिल्कुल काटने पड़े। पहले भी प्लान में राजधानी थे, दूर थी राजधानी, इसलिए जो है हमने सोचा था हमारे पहाड़ में अलग राज्य बनेगा, राजधानी पहाड़ में बनेगी, वो उल्टा वो नीचे ही बनी हो। प्लान ही तो है देहरादून, हमारे पहाड़ तो है नहीं। हमारी इच्छा थी कि भाई गैरसैणी में पहाड़ की राजधानी पहाड़ी में हो, और ये हो नहीं सका। और देखिए ना मुख्य सेवक, ये देखिए, ये बच्चे जो हैं, ये भी देखिए भविष्य है, ये भी देख रहे हैं आपकी तरफ। क्या कहोगे, आज पता है जन्मदिन है आज उत्तराखंड का? यस पता है, स्थापना दिवस है आज 9 नवंबर। 9 नवंबर। क्या संदेश दोगे धामी जी तक? कुछ बात, रोजगार के बारे में बोलो, कुछ बोलो, शिक्षा के बारे में। पढ़ाई कैसी है? सब स्कूल में चकाचक? पढ़ाई कहाँ चल रही है, सब टीचर को स्कूल नहीं आ रहे। देहरादून उनका भी वास देहरादून में है, टीचर स्कूल नहीं आ रहे हैं, ये सच्चाई है, सच्चाई है। भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जी हम हैं ये उत्तराखंड क्या लगान छुई, कैमा लगान छुई छुई अपना पहाड़ की, पहाड़ की। हम मोदी जी दगड़ी लगाने छुई कि धामी जी दगड़ी लगाने छुई? कह लगोना छुई सब तरीके देहरादून कैमो लगाना छुई। अब समस्या यो है कि हम अभी अभी पहाड़ में जो कबरी नैनी सैन होते हुए हमारा गांव मतलब क्षेत्र हमारा कंडारा पड़ता है, ग्राम सभा हमारी सिरगाड़ पड़ती है। आज हमारा गांव इतना विकसित में हो रखा है, 22 परिवारों में होते हुए 18 परिवारों ने पलायन कर दिया है देहरादून। मात्र 22 परिवार थे, 18 पलायन करके देहरादून चले गए। किस कारण क्या रहा पलायन का? कारण यह है कि ना तो वहाँ रोड है, पहाड़ों में बिल्कुल उतरते हुए इतनी बड़ी विकट। रोड से मैं एक बात आपकी रोकूंगा, रोड तो मैंने देखी, जो गैरसैंण की जो रोड जा रही है वही टूटी पड़ी है, उसकी हालत ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो भाई हवाई जहाज से आते हैं, उनको पता नहीं चलता है। अगर वो सड़क के रास्ते आएंगे तो शायद रोड ठीक हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हो सकता है भगवान चाहे तो गैरसैंण राजधानी बन जाए हमारी, तो हो सकता है हमें कुछ भगवान ही चाहेगा। अब तो भगवान ही मालिक है। हम भगवान पर भरोसा करते हैं। पद पे बैठे हुए लोग हैं जो भगवान संसद में लेते हैं, भगवान से ही सहारा लेंगे। अब लोग ही कंफ्यूज है कि भैया भगवान, और देखिए गौ माता जा रही है, गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा तो शायद धामी जी बना देंगे भैया राजधानी। गौ माता भी आशीर्वाद देकर दे दे तो शायद धामी जी बना दे। तो ऐसे है कि अभी हम वहाँ पर जो 2-4 BPL वाले परिवार रह रखे हैं, बड़ी समस्या आ गई हमें। न तो शासन प्रशासन हमारे प्रति कुछ देखता। अभी यहाँ किराए के मकान में दर भटक रहे हैं हम लोग। यानी आप कह रहे हैं यहीं पे, आप यहीं के निवासी होने के बावजूद पहाड़ खाली हो गए हैं, और पहाड़ खाली होने के बाद आपको यहीं पे किराए पे रहना पड़ रहा है। यहाँ पे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, मजबूरी है, गांव छोड़ के वहाँ। लेकिन महात्मा गांधी चले गए, अब तो मजबूरी का नाम लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड में मजबूरी का नाम भी कांग्रेस है, मजबूरी का नाम भी बीजेपी है, क्यों दोनों ही सरकारें आ रही है अदला बदली। अब महात्मा गांधी जी पे क्यों जा रहे हैं आप? तो एक ही आनी चाहिए ना, एक ही आनी चाहिए। हाँ ना दुगड़ी आए तो वो लफड़ा होता है ना, एक आनी चाहिए, एक सरकार। हम ये चाहते कि हमें जितनी खुशी गैरसैंण में राजधानी बन जाए, तो हो सकता है हमें थोड़ा सा नजदीक तो हो जाए।
जी भट्ट जी भट्ट जी नमस्कार। बोलिए। भट्ट जी हाँ जी। सब कह रहे हैं कि भाई आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, जश्न मनाया जा रहा है राजधानी देहरादून में। 25 साल का हो गया गबरू जवान, लड़का हो गया बिल्कुल। और कहा जाता है भाई लड़का जब 25 साल का हो जाए तो भाई घर छोड़ देना चाहिए, खुद कमाए खाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो लड़का भी जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। वही तो। हाँ, तो पहले ये है कि ये जो आपस में मतभेद हैं, कोई कमाओ गड़बड़, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए, पहले नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि भाई हम लोगों को भी कुछ आगे आना चाहिए। कि अब यूकेडी है तो वो तो 4 जीते थे उस समय, तो बिक गए भाई। बस यही तो दिक्कत है, यूकेडी के 4 थे, भट्ट जी कह रहे हैं बिक गए। बीजेपी भरोसा करे, कांग्रेस किस पे भरोसा करे? तो आरोप देते ना, तथ्यों पे देते समर्थन। क्यों? हम जो बात सही लगे उसको मानो, नहीं लगे तो उसको गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क ऐसा पड़ेगा कि किसी को दूर पड़ेगा, किसी को नजदीक पड़ेगा। और पार्टियों में एक मत नहीं है। तिलक राज बिहार कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, देहरादून में होनी चाहिए। क्यों? ये जो बनाया है उनके, जिन्होंने शहादत दी, उनका तो कहीं नाम नहीं ले रहे हैं ये, और ये अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। बिल्कुल राजनीति चमकाने के चक्कर में देखिए आगे भी चल रहा है। मैं आगे हाँ जी कुछ बात रह गई आपकी? नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा था। कुछ और बात कर रहे थे जी। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है इन्हीं मांगों को लेकर, जो ये बात उठा रहे हैं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की स्थिति जो है खस्ता हाल है। 25 साल का हो गया है लड़का हमारा उत्तराखंड, जो उत्तराखंड लड़का है, यानी कि जो उत्तराखंड है 25 साल का हो गया, यानी जो शिशु काल था, शिशु काल से बढ़कर युवा काल की तरफ बढ़ गया है, लेकिन अभी भी कर्ज में डूबा हुआ है। बेरोजगारी सुनाई दे रहा है। वही चलते हैं आगे। अधिकारी नेता यहाँ पर रहते तो यहाँ की जो खेती है वो बर्बाद नहीं होती। अधिकारी नेता रहते तो यहाँ की खेती बर्बाद नहीं होती। खेती आबाद होती। मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तो बात चल रही है, अपने कैमरा सही फसलें दिखा हैं दें। उनकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता, और नीतियों के अभाव में यहाँ की खेती बर्बाद देखिए नहीं प्रवक्ता होती। क्या बोल रहे हैं, मैं अपना कैमरा सही वो दिखा दें वहाँ पे। क्रम में जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में इस क्षेत्र में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अग्रणी पंक्ति के आप आंदोलनकारी रहे। हमारे बीच श्रीमान डॉक्टर मदन मोहन नौनी जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने ओजस्वी वक्तव्य से इस मंच में वही 1994 वाला जो आंदोलन का जोश है वो प्रवाहित करेंगे। श्रीमान डॉक्टर मदन मोहन नौनी। धन्यवाद गरोला जी। कल मैं ब्लॉक सभागार में था और वहाँ उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सम्मान हो रहा था। हम इस सम्मान को लेने से बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। इवन गोपेश्वर में विरोध हुआ, पौड़ी में विरोध हुआ, लेकिन जब उत्तराखंड की बात आई तो हमें वो पीड़ा लगी कि कैसे कैसे करके हम ये राज्य लिया है, इसलिए आज इसके नाम पे सम्मान ले लेते हैं। मित्रों, कल हमने सम्मान लिया। अभी आप ऋषिकेश की हालत देखें, जहाँ पे शराब का ठेका है वहाँ पे लठ बजा रही है पुलिस लेडीज का भी, अभी की न्यूज है। ऐसा उत्तराखंड। और वो उस दिन जब यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आ रहे हों और हमारी माताएं बहनें जो आंदोलन कर रही हैं उस पर लठ बजाए जा रहे, जबरदस्ती उनका धरना तोड़ा जा रहा हो, ऐसा उत्तराखंड। ऐसे टाइम पे प्रधानमंत्री जी का आना, धामी सरकार की पुलिस लठबाजी करना, ऐसा उत्तराखंड हमने नहीं माना था। कल मैं बोल रहा था, हमारे श्रीमान जो FIS है रतौड़ी साहब, वो भी ब्लॉक में आए थे। मेरे मन में एक पीड़ा हुई थी कि हम तो अब आंदोलन की शक्ति नहीं है, लेकिन मैंने बोला था सबके सामने कि श्रीमान रतौड़ी जी गैरसैंण राजधानी के नाम पर जरूर संघर्ष करेंगे और हम सबको उनका साथ देना पड़ेगा, राजधानी बन जाएगी। अभी मेरे पूर्व वक्ता शायद शासन में रहे हों, वो शासन की कैसे हिलता है, कैसे चलता है, कैसे होता है, हमारे विधायकों की भी बात कर रहे थे।
ये दुर्भाग्य हमारा चमोली जनपद के हमारे जितने भी विधायक रहे सब शांत वातावरण के रहे, शांत लोग रहे। इनको हरक सिंह जैसा होना चाहिए था, इसको उमेश कुमार की तरफ होना चाहिए था। आज उमेश कुमार देखो, आप परसों जो विधानसभा में बात हुई, सारा हरिद्वार एक हो गया, सारा हरिद्वार कह रहा कि हमको नहीं चाहिए उत्तराखंड, हम नहीं पहाड़ में जाएंगे, हमको तो राजधानी, अस्थायी राजधानी हरिद्वार की बात कर रहे हैं। और हमारा इतना पुराना मामला, इतनी पुरानी बात है, तब भी हमको विश्वास नहीं था कि हमको सचमुच उत्तराखंड मिलेगा, लेकिन जी जान साझा कर दी उत्तराखंड मिलेगा। कैसे राजधानी नहीं मिलेगी? हम आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि ऐसा नहीं मिलता, राजधानी मिलना आसान नहीं है। आसान होता, आज अगर राजधानी की बात करें, आप करें वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोल लो, वहाँ पे नर्सिंग हॉस्पिटल खोल लो। जब ये IAS वहाँ नहीं आ रहे हैं, जब डॉक्टर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो क्या वो डॉक्टर बरारी शहर में बैठेंगे? नहीं बैठ सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। होगी तो राजधानी, नहीं होगी तो आंदोलन, और आंदोलन का जिम्मा आज रतुड़ी जी पे आ गया। और दूसरी बात, हमारे जिले में, हमारे गणत्याग क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में एक और आंदोलनकारी का जन्म हो गया, उसका नाम है आशीष नेगी, जो देहरादून में लड़ रहा है उत्तराखंड के लिए, जो देहरादून में लड़ रहा है पहाड़ की राजधानी गैरसैंण के लिए, उसका साथ देना पड़ेगा। वरना जो ये मुंह बंद वाले हमारे विधायक है ना, जो विधायक विधानसभा में उत्तराखंड राजधानी की बात न कर पाए हो और अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि राजधानी होनी चाहिए, जहां उनको हमने भेजा है कि यहां बात करो राजधानी की, वहां नहीं करते हो। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा बहुत शोचनीय विषय है। हमको सीधे साधे लोगों के हिसाब पे आज राजधानी का मुद्दा भी भटकाया जा रहा है। इस बात पे बिल्कुल भी हम सहमति नहीं देते हैं। हम जब तक हैं लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन राजधानी के मामले गैरसैंण की बात तो कतई नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस सभा में वही पुराना जोश भरा और इस मुहिम को लगातार पिछले कई समय से हमारे बीच स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति चला रही है। हम सब लोग स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के तत्वाधान में यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मंच से मैं यहाँ पर हमारे बीच जितने भी पत्रकार बंधु जो इस धरना स्थल को कवर कर रहे हैं, वो कर्णप्रयाग से, चाहे हमारे कुमेडी जी हों, जितेंद्र पवार जी हों, कालिका प्रसाद बिस्वाल जी हों, अनिल राणा जी हों, हमारे बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यहाँ पर नेगी जी हैं, हमारे बीच यहाँ पर नौटियाल जी भारत न्यूज से हैं। आप सभी लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं। और जो भी लोग यहाँ पर इस धरने को कवर कर रहे हैं, पत्रकार लोग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हों, चाहे लेखनी से जुड़े हों, आप सब लोगों का धन्यवाद समिति करती है। और पिछले कई समय से इस मुहिम को जो आगे बढ़ा रहे हैं और आप इस कर्णप्रयाग क्षेत्र में इस समिति के संयोजक भी हैं। ONGC से रिटायर्ड श्रीमान रमेश थपलियाल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने वक्तव्य के द्वारा हमें इस जो हमारा उद्देश्य है इस पर आगे ले जाएंगे। श्रीमान रमेश थपलियाल जी। अस्थायी राजधानी, अस्थायी राजधानी, हम भी बोले, तुम भी बोलो, सब लोग बोलो, अस्थायी राजधानी। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, सभी हमारे सभी भाई बहनों को रमेश थपलियाल का सादर प्रणाम। हम लोग यहाँ सब एकजुट खड़े जो बैठे हैं, खड़े हैं, हम सब अपनी राजधानी के लिए एकजुट हुए हैं। और इस
उत्तराखंड को बचाने के लिए हमने क्या क्या संघर्ष किए ये सब लोगों को पता है। हमने जगह जगह धरना प्रदर्शन दिए, हमने कई रैलियां निकाली है। हमारी इन रैलियों को खत्म करने के लिए हमारे मुलायम सिंह जी की सरकार ने क्या क्या हमारे पर अत्याचार किए, अन्याय किया, बलपूर्वक हमारा शोषण किया गया, तब भी हमारा ये कार्य नहीं रुका और हमने उत्तराखंड की स्थापना करके रखा है और किया है। उसमें हमारे जो भाई शहीद हुए उनका तो योगदान है ही है, पर उसके अलावा जो लोग बच गए, मुजफ्फरनगर गोलीकांड जो सबको पता है, जहां कई लोगों ने अपनी बलि बलिदान दिया है, उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो उनके साथ थे पर वो बच के आ गए। आज भी वो हमारे सामने खड़े होंगे, इसी कर्णप्रयाग में होंगे। उन लोगों को भी हमारा सबको सत प्रणाम है। हमारे उन शहीदों ने, उन वीरांगनाओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे उत्तराखंड की राजधानी कभी पहाड़ में नहीं बनेगी। वो कभी प्लेन के, कभी वो मैदानी इलाके के हित में कभी नहीं रहे। उन्होंने तो अपने इस पहाड़ के हित के लिए, अपने पहाड़ की उन्नति के लिए, हमेशा ही विकास के लिए ही अपना योगदान दिया है और संघर्ष किया है। इसलिए हमको उनके इस संघर्ष को, हमको उनके इस छोड़े हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और ये कभी रुकने नहीं देना है। और हमें 25 साल के बाद भी जब अभी राजधानी हमको नहीं मिली है तो हमको इसको आगे बढ़ाने में कहीं कोई काम कसर नहीं छोड़ना है, उनके सपनों को साकार करना है। माननीय धामी जी जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि वो क्या ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ से पलायन रुके? क्या वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ की चिकित्सा अच्छी हो? यहाँ की चिकित्सा, यहाँ के हॉस्पिटल, या तो हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल है भी तो उसमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं क्या, डॉक्टर तो क्या स्टाफ भी नहीं है, बल्कि ये हालत है कि आज ताला ये खोलेगा, कल ताला वो खोलेगा। ये हाल तो हमारे हॉस्पिटलों के हैं। शिक्षा के लिए हमारी वही हालत है। शिक्षा में कितनी गिरती हुई शिक्षा जा रही है। जिस स्कूल में जब हम थे तब हमारी एक ही क्लास में 10, 15, 20 लड़के होते थे। आज पूरे स्कूल में भी 10, 8, 9 लड़के हैं। हमारी शिक्षा गिरती हुई नीचे की तरह आ रही है। हमको शिक्षा के ओर ध्यान देना होगा, हमको इस पर भी अपना विशेष ध्यान रखना होगा, सरकार को जगाना होगा। हमारे यातायात के साधन देखो, हमारे गैरसैंण जो राजधानी बन गई, जो सड़क रोड चौखट्टा तक जाती है, उसको कहने के लिए नेशनल हाईवे है, मगर वहाँ 2 गाड़ियां पास नहीं होती है। वहाँ हम एक दिन गए, हमें 3 किलोमीटर से गाड़ी घुमानी पड़ी क्योंकि बीच में कोई जगह नहीं है। ये हालत हमारे उत्तराखंड की है। इससे बड़ा बेरोजगारी, हमारी सबसे बड़ी हालत बेरोजगारी की है। हमारे लड़के ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए लोग बाहर जा रहे हैं। पलायन तो होगा ही, जब बाहर जाएंगे तो लोग बाहरी नौकरी करेंगे, वहीं रहेंगे, तो पलायन होना भी निश्चित है। इसलिए अगर इस पलायन को रोकना है, इस पलायन को यहाँ रोकना है, ये तभी संभव है जब हमारी राजधानी गैरसैंण बनेगी, तभी हम यहाँ हर काम, हर काज हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हम धामी जी को कहते हैं कि वो इसको, हमारी इस बात को वो प्रधानमंत्री के सामने रखे। जो प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हुए आते हैं कि वो पहाड़ों के प्रेमी हैं, जिन्होंने राजनीति से पहले का जीवन यहीं हिमालय की गोद में अपनी बिताया है, वो उनको जाके बोले कि भैया यहाँ की समस्या को हल करो, उनके संज्ञान में बात लाओ, और चाहे वो कैसे भी उनको एक्सप्लेन करें, उनको कैसे भी समझाएं और गैरसैंण राजधानी की घोषणा करें। अगर वो इसमें असफल होते हैं, वो ये घोषणा में असफल होते हैं, तो ये समझ जाओ
कि यहाँ से उनका पत्ता साफ है, यहाँ स्थानीय पार्टी खड़ी हो जाएगी, फिर कभी भी भाजपा यहाँ नहीं आ पाएगी। इसलिए हम अभी भी सावधान करते हैं भाजपा वालों, अगर भाजपा बचानी है, भाजपा बचाओ तो राजधानी लाओ, भाजपा बचाओ तो राजधानी लाओ, नहीं तो हमेशा के लिए सो जाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में यहाँ पर राष्ट्रीय सहारा से पत्रकार श्रीमान दिनेश जोशी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग भी हैं और अभिसूचना विभाग के लोग भी हैं। आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि आप जन भावनाओं के अनुरूप सूचनाओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में रतूरा से जो हमारे ग्राम प्रधान हैं श्री मनोज कुमार जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने सूक्ष्म वक्तव्य में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए धरना स्थल में जोश भरें। मनोज कुमार जी। धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है और आज मैं सबसे पहले सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले हमारे IAS विनोद प्रसाद रतूड़ी जी जो पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, हम उनका यहाँ पर अपने तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उन्हें यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की एक आवाज बन के जो सामने आए हैं हमारी राजधानी गैरसैंण के लिए, जो कई वर्षों पूर्व बन जानी चाहिए थी। आज हमारे इस राज्य का स्थापना दिवस है, 25वां स्थापना दिवस है। 25 साल हमारे राज्य को हो चुके हैं, लेकिन हमें एक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है और इसी वजह से आज हमारे सारे उत्तराखंड, सारे पहाड़ियों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं सारी लुप्त हो रही हैं, हमें नहीं मिल पा रही है। और इसी के लिए हम आज राजधानी गैरसैंण के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम सब उत्तराखंड निवासी विनोद जी का यहाँ पे साथ दें और अपने हक की लड़ाई लड़ें और अपने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने में उनका सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। राजधानी, राजधानी। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज भाई, आपने अपने ओजस्वी वक्तव्य से सभी आंदोलनकारियों में जोश भरा। हमारे बीच इस मुहिम में काफी समय से लगे हुए श्रीमान दान सिंह मेंगवाल जी उपस्थित हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप लोग काफी समय से इस आंदोलन को, इस जन जागरण को जनता के बीच ले जा रहे हैं। आप भी अपने वक्तव्य को यहां पर देंगे। आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है, लेकिन राज्य की स्थिति इस तरह की है कि हम अपने शहीदों के सपनों के राज्य का निर्माण अभी तक नहीं कर पाए। तो यह कोई केवल उत्सव मनाने का दिवस नहीं है। जब प्रत्येक युवा को रोजगार होगा, हमारी खेती आबाद होगी, पलायन समाप्त होगा, सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के स्तंभों पर यह राज्य खड़ा होगा, तब उन आंदोलनकारी, उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी बात के साथ मैं श्रीमान दान सिंह मेंगवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने सूक्ष्म वक्तव्य से
अपनी बात को हम तक पहुंचाएं। दान सिंह गंगवार। राजधानी राजधानी राजधानी। आज बड़े सौभाग्य की बात है आप सभी सज्जनों के बीच और उत्तराखंड का आज राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है राष्ट्रीय दिवस है तो बड़ी खुशी की बात है, पर हमारे मन में बड़ी पीड़ा है, पहाड़ का दर्द है। हम अपने पहाड़ पे पलायन का ज्यादा दर्द भुगत रहे हैं। हमारी सर्वप्रथम पीड़ा इस बात की है कि हमने अपनी एक उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण नियुक्त की थी। उस समय 94 में 94 में हमने दिल्ली में कोदा खाएंगे झंगोरा खाएंगे पर राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। सरकारें जितनी भी आई सब सरकारों ने हमारी राजधानी को अस्थायी राजधानी देहरादून कर दी और उसी को वो परमानेंट मान रहे हैं, जबकि वो कागजातों में भी अभी स्थायी राजधानी नहीं है। हमारी राजधानी पहले से ही गैरसैंण 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 है। आज हम लोग इतने पीड़ा से वो कर पीड़ित दुखी हो रहे हैं कि हमारी राजधानी गैरसैंण क्यों नहीं बनी। ये अभी तक हम लोग अनजान हैं, अज्ञान है। मैं अज्ञानता बोलूंगा क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हम लोगों में, कभी जागृति पैदा नहीं की हमने, कभी कोई कुछ नहीं। आज नेता बने, हमने नेता कौन बने, हमने रोड से चुन करके नेताएं बनाए, प्रशासक बनाया, शासन में भेजा। आज वो हमारी उपेक्षाएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा बेरोजगारी है, बच्चे स्कूल भी है, सब चीजें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, पर लेकिन नेताओं ने उसको इस पॉलिसी पे बना दिया कि यहाँ पर पहाड़ छोड़ो और देहरादून बस जाओ, अन्य जगह बस जाओ, उधम सिंह नगर बस जाओ, कहीं भी बस जाओ, पर लेकिन पहाड़ में नहीं रहना है। पहाड़ में रहेंगे तो ये सेल्फ विकास है नेताओं का, हमारा विकास नहीं है, जनता का विकास नहीं है, ये अपने विकास के लिए। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि हमें राजधानी के लिए चाहे जैसा भी हो एकत्रित होना है, इकट्ठित होना है। नवयुवकों से, सबसे माताओं से, बहनों से, सबसे नवयुवकों से अनुरोध है कि वो जितनी जल्द इसमें मिले अपना एकत्र होकर के राजधानी गैरसैंण को किसी भी हालत में बनाएं। अन्यथा बहुत देहरादून की हालत देख ही रहे होंगे आप, डे बाय डे जो हो रहा है वहां पे मुश्किल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई झगड़ाएं चल रही हैं, इतना शोरगुल्ला हो रहा है। हमारी राजधानी, हमारा जब राजधानी होगी तो हमारा विकास होगा। सिर्फ हमारा इस समय मेन मुद्दा होगा कि हमें राजधानी गैरसैंण चाहिए, हमें किसी की उस लड़ने की जरूरत नहीं। राजधानी गैरसैंण हो तो ऑलरेडी हमारा विकास होगा। इसलिए मैं ज्यादा न करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। राजधानी राजधानी राजधानी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गैरसैंण राजधानी बनानी है, उत्तराखंड के सभी सवालों का जवाब ढूंढना है, तो वही जो उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन में पूरे प्रदेश में दिखाया गया था, वही जो सब लोगों को दोबारा दिखाना होगा। तब हमारी लड़ाई केंद्र की सरकार से थी और अब हमारी लड़ाई अपनी सरकार से है कि आप शहीदों के सपनों की राजधानी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएं। इस मुहिम से हमारे बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी बहुत लोग इस मुहिम को सफल बनाने में लगे हैं। हमारे श्रीमान सुनील जबली जी हैं, एडवोकेट भुवन जी हैं,
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान सुनील जगली जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी भावनाओं से हम लोगों को अवगत कराएं। श्रीमान सुनील जगली। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति और हमारे संघर्ष के साथी सभी को मेरा नमन, अभिनंदन। साथियों, सबको पता है कि हम यहाँ पर गैर सैन्य राजधानी को लेके बैठे हुए हैं और 25 साल हो गए राज्य को बने हुए। 25 साल, बच्चा 25 साल का होगा, लेकिन अभी माँ का पता नहीं कहाँ है, गैर सैन्य देहरादून है। तो जो हमारी मांग है, हमारी यही मांग है कि राजधानी हम गैर सैन्य चाहे कुछ भी हो, हम गैर सैन्य राजधानी लेकर रहेंगे। तो साथियों, सरकार जो ये हम बोलते हैं कि हमारी सरकार सोई हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि उससे ज्यादा हम आम जनता सोई हुई है, जो बोलती नहीं है कि हमें राजधानी चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? वो तो बस बैठे हुए हैं कि लोग कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे, तो हम क्या करें। लेकिन हम सब लोगों को जागृत होना है और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है। मैं तो ये भी चाहता था, जैसे आज के दिन यहाँ पे बैठे थे, तो अगर यहाँ पर व्यापार मंडल आज दुकानें बंद रखता तो इसका एक संदेश सरकार को जाता कि हाँ, सभी लोग गैर सैन्य राजधानी के पक्ष में हैं। और इसके अलावा आप सबको पता है कि हमारे उत्तराखंड की हालत क्या है, हमारे उत्तराखंड की दुर्दशा क्या है। गांव के गांव खंडर हो गए हैं, खेत के खेत बंजर हो गए हैं। वो किस कारण हुए? क्योंकि हमारा कोई विकास नहीं हुआ। अगर हमारी राजधानी पहाड़ों में होती, हमारी राजधानी गैर सैन्य में होती, तो वहां कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में हमारा विकास होता और हर गांव में हमारे हॉस्पिटल्स होते, हर गांव में हमारे स्कूल होते, तो पलायन नहीं होता। और गांव में अगर रोजगार होता तो उसका कोई फिर लोग पलायन नहीं करते। तो इस तरह हमारी उत्तराखंड की जो दशा है बहुत ही खराब है। अगर हमें अपनी उत्तराखंड की दुर्दशा को सुधारनी है तो उसके लिए हमें गैर सैन्य राजधानी बनानी पड़ेगी और हम सब लोग उसमें मिलजुल कर और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर जैसे हमने इससे पहले दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमने देहरादून में धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद हम आज गैर सैन्य में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ये धरना प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है और जगह जगह आंदोलन हो सकता है। और हम लोग अभी इसके बाद गांव जाएंगे, गांव में जाकर सभी अपने नौजवान साथी और हमारे जो बच्चे हैं सबको इसके लिए हम जागृत करेंगे और इस आंदोलन को हम सफल बनाएंगे। और मैं सरकार को भी ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 1994 में हमने उत्तराखंड आंदोलन के लिए जो हमारे शहीद हुए थे, तो उस तरह आंदोलन कहीं दोबारा न हो जाए फिर आंदोलन। तो ज्यादा न बोलते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारी मांगों को पूरा करें और हमारा जो अधिकार जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों को हमें दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जगदी जी, आप दिल्ली से हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है और गैर सैन्य राजधानी की बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग कम से कम उत्तराखंड वासी अपने घरों से बाहर निकलें और अपनी मांगों को, अपनी आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाएं। हमारे बीच इसी क्रम में एडवोकेट भुवन जी भी
सरकारों की चाटुकारिता के इस कालखंड में हमारे बीच ऐसे भी मीडिया कर्मी हैं जो खुले मंच से अपनी बात को गैरसैन राजधानी के पक्ष में रखना चाहते हैं। हमारे बीच भारत न्यूज चैनल से श्रीमान अजय नौटियाल जी यहां पर उपस्थित हैं और